हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षय। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहां हम आज एक बहुत प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स के लिए, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो बेटा क्या है ये? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट but equal electric charges that are separated by a small distance. The separation of these charges is called the electric dipole moment. तो हिंदी में पढ़ देते हैं। विद्युत द्विध्रुव दो बराबर लेकिन विपरीत आवेशों का जोड़ा होता है। ये आवेश एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं। देखिए समझाता हूँ क्या होता है। मान लीजिए हमने एक डिस्टेंस ली और यहाँ पे एक चार्ज लिया -q और एक चार्ज लिया +q, आवेश यानी कि, और हमने इन दोनों को एक बहुत छोटी डिस्टेंस 12 पे रख दिया। एक बहुत छोटी दूरी 12 पे रखा गया है इसको। तो बेटा ये सिस्टम बन के आया है। इस सिस्टम को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। इसकी वजह से कुछ डेरिवेशंस आते हैं। जैसे कि पहला डेरिवेशन है कि द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इंग्लिश में बताता हूँ, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल मूवमेंट, ठीक, एट एक्सियल कंडीशन। तो डेरिवेशन हम आगे करते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल Q इंटू 12 और इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन या अक्षय रेखा पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए ये हमने एक सिस्टम बनाया, -q +q, और ये इसका मिड पॉइंट है O। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी L। तो हम यहाँ लेट करते हैं। मान लिया हमने कि इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बेटा कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम ये इनकी डिस्टेंस निकालते हैं, चार्जेस की अलग अलग, आवेश की। देखिए +q से इस P तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप देखेंगे कि R तो बेटा यहाँ तक की कवर ही हो गई, R, और ये L है यहाँ पे। तो हमें ये L जो है माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी वो आएगी बेटा R - L। ठीक, उसके बाद -q से अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालना चाहें तो देखिए R तो है ही बेटा यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये L वाला पोर्शन और ऐड हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी R + L। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q चार्ज। हिंदी में लिखेंगे माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो क्या होगा बेटा? मान लेते हैं हम, क्योंकि -q की वजह से निकाल रहे हैं, तो इसको E1 मान लेते हैं। E1 क्या होगा? 1/4πε0 -q/, देखिए -q की वजह से जो डिस्टेंस है वो ये है R + L। तो यहाँ जाएगा R + L का होल स्क्वायर। ठीक, और -q है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसकी डायरेक्शन होगी ये माइनस, इधर की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको ये। ठीक, आकर्षित करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P।
हिंदी में लिखता हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या होगी बेटा, E2 ले लेते हैं इसको। E2 होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन, देखिए प्लस क्यू की वजह से जो डिस्टेंस है बेटा वो ये वाली है R-L, तो यहाँ पे आ जाएगा R-L का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी बेटा P की तरफ। ठीक है, E2। अब एक दूसरे के अपोजिट है तो हम यहाँ क्या लेगी, परिणामी बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए क्या होगी, E इक्वल, दोनों को प्लस कर देते हैं, अपोजिट है क्योंकि E1 प्लस E2। ठीक है, या E2 प्लस E1 कर लेते हैं, E2 प्लस E1। तो आप देखेंगे E2 हमने निकाल रखा है, यह आया था 1/4πε0 Q अपॉन R-L का होल स्क्वायर, प्लस E1 क्या आया था 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R+L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, यहाँ से देखेंगे आप 1, एक तो Q कॉमन आ रहा है और 4πε0 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर यहाँ से, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/R+L का होल स्क्वायर। तो हमने लिया ये Q अपॉन 4πε0 R-L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर, हमने ये एलसीएम लिया, तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। तो Q अपॉन 4πε0 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन, देखो बेटा एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो आइडेंटिटी हो गई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, 2 और 2 4, तो Q अपॉन 4πε0 2 और 2 4 RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा R स्क्वायर जो है वो काफ़ी बड़ा है L स्क्वायर से, तो R भी जो होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा L से, इसलिए हम R स्क्वायर को छोड़ देंगे, सॉरी L स्क्वायर को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे L स्क्वायर को छोड़ने पर। ठीक, तो ये बन जाएगा E इक्वल Q अपॉन 4πε0 4RL अपॉन, देखिए इसको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल Q अपॉन 4πε0 इंटू 4RL अपॉन R की पावर 4, तो E इक्वल
देखिए आर से एक आर कट गया और 4 को मैं ऐसे लिख दिया 2 × 2 इंटू क्यू इंटू एल अपॉन 4πε0 आर क्यूब। तो E इक्वल 1/4πε0 ये बन जाएगा बेटा P, क्योंकि P का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर बताया था Q इंटू 2L होता है। तो इधर से 2 बचा, ये बचा P/R³। यही क्या होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया होगा। ठीक, तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक, थैंक यू।